तो डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे ना। क्या हाल चाल, सब ठीक हुआ ना? नहीं है तो चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। और जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं तो देखिए सर, आज हम लोग को क्या लेके आए हैं, है ना। कुछ लेके नहीं आए, जैसे डेली आते हैं वैसे आज भी आए हैं, है ना। हाँ, बस तरीका का क्वेश्चन एक अलग बनाने का है, नहीं है। तो देखिए, हमने सबसे पहले तो आपको 5-5 नंबर का हम सब्जेक्टिव गेसिंग क्वेश्चन करा। आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव का 2-2 मार्क्स है। और करीब लगता है 30 को या 40 को आसपास क्वेश्चन रहेगा। इसमें मतलब कोई ना कोई 2-2 नंबर का आएगा। 5 नंबर भी करे, 2-2 नंबर करे, तो ऑब्जेक्टिव कौन से खेत की मूली होगी। बात को सुना नहीं तो ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, नए बच्चे हैं, अगर आपके पास इन सभी का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने ये ऑफलाइन क्लास में करवा चुके हैं और आप अभी भी गेसिंग क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से याद करो। नए बच्चे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, क्योंकि 10th का एग्जाम देना है। क्या करें ना करें, साइंस ले कि आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले, उस पर एक बेहतरीन वीडियो जाएगा। नहीं और आपको जो सुझाव अच्छा लगेगा, गुरु का मार्गदर्शन सबसे सर्वोपरि है, सबसे उत्तम होती है, ठीक है ना। नहीं उनके जो पथ पे चलेगा सबसे आगे निकलेगा। नहीं है तो आज हम लोग का मार्गदर्शन की कमी है और किसी ने ज्ञान तो सबके पास है नहीं, करना हर चीज है ना। बच्चा जो है एक पेड़ की तरह, जैसे उसको मुड़ना चाहेंगे उस तरीका से मुड़ जाएगा, जिस डायरेक्शन में उसको बहाना चाहेंगे उस डायरेक्शन से नहीं, तो कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए आप नए बच्चे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड भी करो और नए इंतजार वीडियो के लिए नहीं। तो हमने क्या लिखा है बताइए। तो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो का, तीनों मिला के। ऐसा नहीं कि फिजिक्स पहले केमिस्ट्री, नहीं, तीनों मिला के दिए। नहीं तो सबसे पहले कह रहा है विरंजक चूर्ण क्या है। नहीं, CaOCl2 है ना, विरंजक चूर्ण CaCl2, क्या इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र को लिखिए और उपयोग लिखिए। ये पहला एकदम आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन, 2 मार्क। अत्यधिक व्यायाम, दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प क्यों नहीं लगता है। देखते हैं ना, जब आप दौड़ते हैं तो कुछ आज तो पता नहीं चलता, लेकिन कल सुबह को उठते कि अरे बाप रे बाप, इतना कस के दर्द शरीर है, उठ नहीं पाते हैं। जिसमें एक्सीडेंट होता है उस समय चोट उतना नहीं लगे, लेकिन कल होकर बहुत उसका दर्द क्यों लगता है, ये सब है ना। तो आप पढ़ेंगे HCl क्या है ना, अवयवी अम्ल का बनता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज़्यादा नहीं, ऑक्सीजन के है ना कमी के कारण, वो सब समझा चुके हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कि आणविक सूत्र क्या लिखे, तो CaSO4 ½ H2O, जिप्सम का उसका दुगना होता है। नहीं तो ये फार्मूला भी आएगा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये बात है। परागण किसे कहते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि परागण किसे कहते हैं, वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, ये भी परागण है। नहीं ओम के नियम जरूर आएगा, V = IR, तो 2 मार्क्स का कि ओम के नियम को लिखिए। एमीटर और वोल्ट मीटर द्वारा नियम को जांच करें कैसे। आपको पता है ना कि विद्युत धारा को जो एमीटर से नापा जाता है, विद्युत वोल्टेज को जो है वोल्ट मीटर से नापा जाता है। नहीं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में सब समझाया हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, HIV और एड्स का पूर्ण रूप दे। तो HIV के लिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, और एड्स का नहीं है ना, एड्स का एक्वायर्ड कहता है इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोला जाता है। बात को सुना, पूर्ण रूप से फुल फॉर्म। 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का नहीं आएगा, है ना। अच्छा, 7वां क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या उदाहरण 7वां क्या बेटा बताओ तो, जीवाश्म ईंधन क्या उदाहरण सहित लिखे। तो जीवों से प्राप्त होने वाले को ही जीवाश्म ईंधन का, आज से लाखों करोड़ों साल पहले है ना क्या कहते हैं, पेड़ पौधा जीव जंतु गया था, उसी से हम लोग को कन्वर्ट हो गया। नहीं अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कारण दे कि सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर क्यों, क्योंकि अत्यधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वाटर के अंदर इसको रखा जाता है। यानी 8वां भी हमारा कंप्लीट हो गया। नहीं अच्छा, 9वां देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन किसे कहते हैं। नहीं, एक होता है कि पढ़ा और वापस हो गया तो अब परावर्तन हो गया, अब पढ़ा दूसरे मीडियम में चल गया, दूसरे के घर में चला गया, तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। नहीं और हाँ, ये सब जितना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सब है ना, ये सब सभी क्वेश्चन उसमें प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम भी ये भी पूछ सकता है ना। नहीं, प्रकाश के परावर्तन के नियम उसको लिखने भी कर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म के द्वारा, न्यूटन के द्वारा के 7 रंगों में विभक्त होता है। हो सकता है इसी में ऑब्जेक्टिव कि लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है ना, होता है ना वायलेट, और कहते हैं सबसे ज्यादा विकिरण जो है वो ब्लू कलर, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ये सब है ना, प्रत्यावर्ती अब आना
और दृष्टि धारा क्या है, मतलब एसी करंट और क्या है बताओ तो डीसी। एसी करंट जो है मतलब है कि ये जो है विद्युत, और डीसी करंट जो हमेशा याद रखेगा बैटरी वाला को कहा जाता है, ठीक है नहीं। इसी में प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल भी आती है। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के पौधों के लिए क्या महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन के पेड़ पौधे से क्या उत्पत्ति करते हैं, नहीं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जितना उधर उतना हमारा दोनों बाह्य का बंटवारा की बात कर, जितना एलिमेंट लेफ्ट साइड उतना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो ये समीकरण। अमाशय में पाचन की रस क्या होते हैं, जो बताओ अमाशय में पाचन की रस क्या अगर नहीं रहेगा तो हम लोग बढ़िया से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, नहीं है ना। तो ये हमारा इस तरीका हो सके। सजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण दे, सजातीय श्रेणी क्या इसके उदाहरण कर रहा है, तो ये भी आ सकता है। पता है ना कि सजातीय श्रेणी H2O का डिफरेंस करके, नहीं तो गेसिंग क्वेश्चन करवा रहे, सोल्यूशन नहीं करना ना दे रहे ना, टाइम इसका ना क्या रहे। खनिज और अयस्क में कहाँ अंतर है, हमने क्या अंतर है, ये चांदी सोना, चांदी सोना एवं कहता है, ये कह रहा है कि चांदी सोना है ना, सोना चांदी क्या करेंगे, है ना मेरे, है ना यार है सोने जैसा, है ना, वो नहीं। चांदी सोना एवं प्लेटियम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, ये बात पूछ रहा है। बात को सुनना कि जैसा अब लोहा का कहने हम लोग चैन सिक्का पहनते हैं, नहीं पहनते, है ना, तो वो क्या कहता है ना, नहीं क्षरण के कारण जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, उदाहरण देकर समझाए, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया किस, जिसमें एसिड और बेस सॉल्ट को प्रयोग किया, उसको पूछ रहा है कि क्या अभिक्रिया होगा, ये हो गया। अच्छा, विद्युत फ्यूज क्या है ना, बताइए। सबसे ज्यादा सेफ्टी तो यही करता नहीं कि विद्युत फ्यूज क्या है, यह धातुओं का बना होता है ना, ये मिश्र धातुओं का बना होता है, टीन और। अच्छा, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता नहीं है। तो ये सब गेसिंग क्वेश्चन बेटा 18 तक है, और कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो और आगे हम फिर क्वेश्चन देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड पे फिर आ गया, क्या है ना, ध्यान से सुनिएगा, जितना बताया जा रहा है ना, नहीं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में सूर्य रक्त क्यों प्रतीत होता है। तो आप लोग गौर किए होंगे, ये बात को जरूर गौर किया कि जब सूर्य उगने समय सनराइज और सनसेट के दौरान जो पूरा लाल है, तो बताया गया था कि जब सूर्य उगती है धरती तो वो सबसे क्लोज होती है ना, बात है ना, और लाल रंग का जो है तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, ये बात बताया गया, नहीं। तो वही कह रहे हैं सूर्य एवं सूर्यास्त के समय में, है ना, सूर्य रक्त क्यों प्रतीत होता है, ये बात है। दूसरा, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आपको पता है कि जब कोई हम अभिक्रिया हो रहा है, कोई रासायनिक कोई भी अभिक्रिया, तो कुछ अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होती है, छान के हटा, उसे क्या कहते हैं बताओ तो अवक्षेपण। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा रिएक्शन का, ऊष्माशोषी जो ऊष्मा रिएक्शन के दौरान जो ऊष्मा का अवशोषण करेगा उसी क्या है ना। तो हमारा 19 नंबर भी हो गया, 20 नंबर भी, 21 नंबर नहीं। अच्छा, 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 नंबर का आता है, 2 का नहीं, 5 नंबर है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। पता है ना कि नीचे का अपवर्तन के कारण टिमटिमाते, क्यों, क्योंकि नीचे का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर का डेंसिटी कम होता है, तो जिसके कारण जो है वो वहाँ से आने वाली प्रकाश के सूर्य टेढ़े मेढ़े रास्ते से आते, इसलिए वो डायरेक्ट हमारी आंखों तक। तो ये 5 नंबर का। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, पता है ना, अगर है ना कि टोटल जो होता है ना क्रोमोसोम की संख्या जो होता है टोटल कितना होता है, तो 46 पेयर में कितना होती है, तो वो 23 होती है, और उसमें क्रोमोसोम की जब 22 जोड़ा हुआ है। लेकिन ये देखिएगा कि मानव लिंग का अगर एक्स हुआ तो वो डॉटर होगा, अगर XY लिया तो वो क्या होगा बताइए तो सन होगा। लेकिन फीमेल में क्या पाया था, XX और डॉटर में XX, और सन में जो था XY दोनों क्रोमोसोम होती है, ठीक है ना। तो इससे लिंग निम्न पदों को परिभाषित करें, ये बेटा एकदम भी क्वेश्चन है। खनिज किसको कहते हैं, अयस्क किसको कहते हैं, गैंग किसको कहते हैं, एक गैंग बार सर नहीं, वो नहीं। चौथा है निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, ये एकदम देख लेना, हमने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से करवा चुके हैं और आप भी इसे बढ़िया सीख किए हुए हैं किसी क्वेश्चन के। अच्छा, कुछ स्टार देखिए, धमनी से पता होना चाहिए कि शुद्ध खून जो है प्रभाव होती है, और सीरा से जो अशुद्ध खून को भेजता है। तो धमनी और सीरा में 2 अंतर स्पष्ट करें। ये मिश्र धातु क्या है, नहीं है, जिसमें धातु मिश्र धातु को 2 उदाहरण बताने का। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताइए, तो इससे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का सब आएगा बेटा। हार्मोन क्या है, 2 पादपों हार्मोन का नाम भी लिखने हैं। ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पे, बताओ तो कौन है, कमरे के ताप पे कह रहा है कि द्रव है, तो पारा है, बताओ ना, पारा है ना, पाड़ा नहीं बोल रहे हैं, पारा बस करो ना, नहीं मरकरी जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसको माना गया बताइए, तो उसको हम लोग किसको माना गया बताओ तो चांदी को। किसको माना गया बताओ तो चांदी को अच्छा बेस्ट, है ना, ऊष्मा का सुचालक उसको माना गया। ये हो गया हमारा। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है,
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं ना, उत्तल लेंस को अभिसारी, देखो उत्तल लेंस कैसे बनाते हैं, इस तरीका से ना, है ना, इससे प्रकाश आता है, ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह आएगा चला जाएगा, नहीं तो ये हमारा जो है ना, ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि बताया गया कि प्रकाश की जो किरणें होती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो विकिरण होती है वो नीला कलर का सबसे ज़्यादा, इसीलिए वो हमको क्या कहते हैं, श्वसन और दहन में क्या होता है, श्वसन, सांस ले श्वसन हो गया, दहन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जल रहा उसको क्या कहते हैं, दहन होती है। बात को सुना ना, नहीं। विद्युत मोटर क्या है, सिद्धांत क्या, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। एनोडनीकरण क्या है, ये भी, तो ये सब जो क्वेश्चन क्या हमारा इंपॉर्टेंट, विद्युत मोटर क्या है, एनोडनीकरण, नाभिकीय संलयन क्रिया अभिक्रिया क्या, ये सब बेटा जरूर देख लेना, ठीक है ना, नहीं। अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको लिखना है। आयोडीन के युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ग्वाइटर नमक घेगा कमी हो जाता है ना, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि नमक की कमी से कौन सा रोग है, तो है ना, नमक की कमी से जो बताया ग्वाइटर रोग होता है, नहीं उसको आयोडीन युक्त है। दो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और भौतिक एक होता है रासायनिक गुण, तो भौतिक के आधार के गुण में कि धातु में चमक होती है, तन्यता होती है, घर्षवर्धनीयता होती है, विद्युत का सुचालक होती है, और अधातु में ऐसा चीज नहीं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में दिखाया गया, जैसे पेंसिल है धातु का चालक होती है, उसमें विद्युत का चालक होती है, और ग्रेफाइट जो होती है उसमें भी विद्युत का चालक होती है, तो ये सब बातें बताया पेंसिल। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया क्या, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, और ये एकल विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन। बेटा 30 को क्वेश्चन एकदम छाप क्या हो गए, 2-2 नंबर का क्वेश्चन हमने कर चुके। बात को समझ में ना, नहीं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, और अभी भी बात बता रहे हैं कि जितना बताया गया ना, अभी आपको तो 2 दिन बाद तो एग्जाम होने वाला नहीं है, और ये सब गेसिंग क्वेश्चन दिए, इतना 100% तजुर्बा और तौबा, ये सब जो एक मिलेगा मैच करेगा, और हम भी यहीं पे आपसे भी रहेगा रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा अभी भी समय है इसको रट लो, यही सब क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा। और फिर नहीं, और सर ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव के लिए सर करवा दें, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने 280 क्वेश्चन जो है पूरा हमने सेट को रटवा चुके हैं, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन टच करेगा। बात को समझ रहा नहीं, तो ठीक है, इसको है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कौन सा, जैसी आपका एग्जाम खत्म होती है तो 10th के बाद क्या करें, कैसे करें, ये नोटिफिकेशन होने के लिए, आपके तक वीडियो पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो है आपको इससे हेल्प मिले। नहीं तो ठीक है, दैट्स ऑल, कॉपी करें। शुभकामना, एग्जाम बहुत अच्छा हो, है ना, बेटर हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।